कहानियां पढ़ना सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए अनेक लाभ प्रदान कर सकता है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं। संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है। कहानियों को पढ़ना विशेष रूप से जटिल भूखंडों के साथ संज्ञानात्मक विकास को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसमें गंभीर रूप से सोचने, तर्क करने और जानकारी का विश्लेषण करने की बढ़ी हुई क्षमता शामिल है। शब्दावली में सुधार पढ़ना व्यक्तियों को नए शब्दों और वाक्यांशों के बारे में बताता है, जिससे उनकी शब्दावली का विस्तार करने में मदद मिलती है। ये संचार कौशल में सुधार कर सकता है और विचारों को व्यक्त करना आसान बना सकता है। तनाव कम करता है। पढ़ना तनाव कम करने और आराम करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। यह आपको दूसरी दुनिया में ले जा सकता है और वास्तविकता से पलायन प्रदान करता है, जिससे आप आराम और रिचार्ज कर सकते हैं। सहानुभूति बढ़ाता है। विभिन्न लोगों और संस्कृतियों के बारे में कहानियां पढ़ने से सहानुभूति और समझ बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यह आपको दुनिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की अनुमति देता है और आपके विश्व दृष्टि को व्यापक बनाने में मदद कर सकता है। कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। पढ़ना कल्पना को उत्तेजित करता है और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। यह नए विचारों को प्रेरित कर सकता है और लोगों को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कुल मिलाकर कहानियां पढ़ने से कई तरह के लाभ मिल सकते हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास दोनों को बढ़ा सकते हैं। बुद्धिमान मंत्री। एक बार की बात है, एक रियासत के मंत्री ने राजा को अपनी बेटी के विवाह समारोह में निमंत्रित किया। जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचा तो मंत्री उन्हें सम्मानपूर्वक विशिष्ट आसन पर बैठाने ले गयो, तो मंत्री ये देखकर बहुत लज्जित हुआ कि एक सफाईकर्मी वहां बैठा हुआ था। उसने सफाईकर्मी को सभी के सामने वहां से उठा फेंका और उसे बहुत डांटा। सफाईकर्मी ने बहुत अपमानित महसूस किया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगले दिन सुबह जब वह राजा का कक्ष साफ कर रहा था, तभी वह जानबूझकर बड़बड़ाया, राजा कितने नादान हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। राजा आधी नींद में था। यह क्या बकवास कर रहे हो? उसने पूछा। महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं तो नींद में बड़बड़ा रहा था, सफाईकर्मी जवाब में बोला। हालांकि उसकी बात सुनकर राजा के मन में संदेह के बीज पड़ गए थे। राजा अब मंत्री से चिढ़ने लगा और समय समय पर अपमानित करने लगा। एक दिन तो उसने द्वारपालों से यह तक कह दिया कि वे मंत्री को महल में घुसने ही न दें। मंत्री राजा के व्यवहार से बहुत चकित था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उसे समझ में आ गया कि सफाईकर्मी ही इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। मैंने उसका अपमान किया था और उसी का उसने बदला लिया है। अब मुझे उसे दोबारा प्रसन्न करना होगा, तभी वह राजा की निगाह में मेरा सम्मान दोबारा दिला सकता है। मंत्री ने सोचा। एक दिन उसने सफाईकर्मी को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण दिया और कहा, मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझे गलती का एहसास हो गया है। इन सुंदर कपड़ों को उपहार के रूप में ग्रहण करो, चलो मेरे साथ भोजन करो। सफाईकर्मी प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, मंत्री तो अच्छा आदमी है, मैंने ही उस दिन गलती कर दी थी। अब सफाईकर्मी प्रसन्न था और प्रयास करने लगा कि मंत्री के बारे में राजा की धारणा बदल जाए। एक बार जब वह राजा के कक्ष में गया तो राजा सो रहा था। वह बड़बड़ाने लगा, अरे, राजा का तो दासी के साथ प्रेम संबंध है, बड़ी लज्जा की बात है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजा ने उसका बड़बड़ाना सुना तो उठकर बैठ गया। राजा ने सफाईकर्मी को बहुत डांटा। सफाईकर्मी बोला, क्षमा कर दें महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए दिन में ही नींद में बड़बड़ा रहा था। उद्धरण चिन्ह। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह की अफवाह के चक्कर में आकर उसने अपने बहुत अच्छे सलाहकार की अनदेखी शुरू कर दी थी। राजा ने मंत्री को बुलाया और दोनों फिर से मित्र बन गए। दो सिर वाला जुलाहा। एक दिन जब एक जुलाहा कपड़ा बुन रहा था, तभी उसका लकड़ी का बना करघा टूट गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और किसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा ताकि उसकी सहायता से वह अपना करघा ठीक कर सके। उसे एक बड़ा पेड़ दिखा तो वह सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूं
तो मुझे बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी और उससे मैं बुनाई के सारे औजार बना लूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसने कुल्हाड़ी उठाए और पेड़ को काटना शुरू किया। तभी उस पेड़ पर रहने वाला प्रेत बोल पड़ा, ये पेड़ मेरा घर है, मैं तुमसे इसे छोड़ देने की विनती करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जुलाहे ने जवाब दिया, मेरे पास इस पेड़ को काटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। प्रेत ने अनुरोध किया, मैं जादुई प्रेत हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बस इस पेड़ को मत काटो। तुम जो भी वरदान मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। जुलाहा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। पेड़ पर वाला प्रेत उसकी हर तरह की इच्छा पूरी करने का वचन दे रहा था। हालांकि उसने अत्यधिक होशियारी दिखाते हुए प्रेत से कहा, मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी, तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास राय लेने के लिए भागा। रास्ते में उसे एक मित्र मिला। मित्र से भी उसने सलाह ली। मित्र ने कहा, इस अवसर को मत गवाओ, तुम उससे राज्य मांग लो, तुम राजा बनकर रहना और राजसी सुख सुविधाओं का आनंद उठाना। उद्धरण चिन्ह। जुलाहे को यह सुझाव पसंद तो आया, लेकिन उसने प्रेत से यह वरदान मांगने से पहले एक बार पत्नी से सलाह लेने का निश्चय किया। वह बोला, मुझे अपनी पत्नी से भी सलाह लेनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया और उसे पूरी बात बताई। जुलाहे की पत्नी ने शीघ्रता से जवाब दिया, तुम्हारे मित्र ने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण सलाह दी है, उसकी सलाह पर ध्यान मत दो। वह आगे बोली, तुम तो वरदान में एक और सिर और एक जोड़ी हाथ और मांग लो, तब तुम एक साथ 2 कपड़े बुन सकोगे। अपने हाथों के कौशल की बदौलत जल्द ही तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा और तुम धनी हो जाओगे। मूर्ख जुलाहा प्रसन्न हो गया और बोला, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे विश्वास है कि सबसे अच्छी सलाह तुम ही दे सकती हो। जुलाहा लौटकर प्रेत के पास गया और उससे बोला, मुझे एक जोड़ी हाथ और दे दो, साथ ही एक सिर और दे दो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसके मुंह से यह बात निकली, वैसे ही उसके एक और सिर उगाया, साथ ही 2 अतिरिक्त हाथ भी निकल आए। जुलाहा प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे गांव वाले मिले। गांव वालों ने 2 सिर और 4 हाथ वाला मनुष्य देखा तो वे डर गए। वे समझे कि यह कोई राक्षस आ गया है। सारे लोगों ने मिलकर उसे घेर लिया और उसे पीट पीट कर मार डाला। मूर्खतापूर्ण सलाह मानने के कारण बेचारे जुलाहे को अपनी जान गंवानी पड़ गई। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।